हेलो फ्रेंड्स, लोगो पायलट सब चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज हम हिंदी में एक ठो वीडियो बनाने जा रहे हैं क्योंकि बहुत सारा जो भाई लोग हैं वो लोग चाहते हैं कि थोड़ा बहुत हिंदी में भी वीडियो बनाने के लिए। तो एक्चुअली क्या है, मेन जो एक टॉपिक है इसके ऊपर ही हम वीडियो बनाएंगे क्योंकि ये वाला टॉपिक के ऊपर ऑलरेडी हम लोग बंगाली में वीडियो बना चुके हैं। तो फिर भी हम चाह रहे हैं कि बहुत सारा बिहारी भाई लोग हैं और जो हिंदी भाषी भाई लोग हैं खास करके वो लोग को पता ही नहीं है। ऐसे तो बंगाली भाई लोग को भी नहीं पता है बहुत सारा को, और आपका हिंदी वाला जो है माने हिंदी भाषी जो है उन लोगों को भी पता नहीं है कि एक्चुअल में लोगो पायलट का जॉब क्या होता है, कैसा है, उसका अंदर का जो बात है वो क्या क्या है। एक्चुअल जॉब का बारे में अंदर वाला जो चीज़ है वो सबको मालूम नहीं है, लेकिन बाहर से हम लोग जैसे लोको पायलट को देखते हैं, असिस्टेंट लोको पायलट को लोको पायलट को जैसे देखते हैं वो तो बाहर का हम देख लेते हैं, और कैसे एग्ज़ाम देना होता है, कैसे क्लियर करना होता है, एग्ज़ाम पास कैसे करना होता है। बाकी A to Z जो है बहुत सारा चैनल में आप लोग को मिल भी जाएगा, मेरा चैनल में भी है, वहाँ देखने से भी पता चलेगा। और लेकिन अभी तो क्या है ना, अभी देख रहे हैं हम जैसे हम लोग जो असिस्टेंट के साथ काम करते हैं वो सब असिस्टेंट बहुत सारा है, जो बीटेक है, एमटेक भी है, ठीक है। ऐसे तो ITI डिप्लोमा तो है ही, और बीटेक एमटेक ज़्यादा अभी आ रहे हैं क्योंकि अभी जो है RRB का जो एग्ज़ाम हो रहा है लोको पायलट का वो थोड़ा टफ हो रहा है। इसके कारण क्या है, क्वालिफाइड आदमी लोग जो है माने भाई लोग जो हैं वही लोग, भाई लोग और बहन लोग जो भी है सब वही लोग ज़्यादातर पास करके आ रहा है। लेकिन क्या है, उन लोग से बात करने से, जो असिस्टेंट के साथ हम जब काम करते हैं लगभग 8-10 घंटा 12 घंटा उन लोगों के साथ तो रहते ही हैं ड्यूटी के टाइम, तो उन लोगों को बात करने से पता चलता है कि वो लोग बोलता है कि मास्टर हम कभी मालूम ही नहीं है कि कैसा ये लोको पायलट का जॉब है। एक्चुअली तो एग्ज़ाम तो दे दिया था, पास हो गया था, साइको दे दिया, साइको भी पास हो गया, फिर जो ये हो गया मैंने आपको मेडिकल हो गया, ज्वाइनिंग हो गया। फिर पता चल रहा है अभी इसमें बहुत सारा कुछ है अंदर वाला, ये हम लोग को थोड़ा भी नॉलेज नहीं था। अभी कोई कोई को देखते हैं कि कोई कोई सोचता है बहुत इसमें टेंशन है, टेंशन वाला जॉब है, बहुत रिक्सी जॉब है, बहुत माने क्या बोलते हैं, बहुत हार्ड वर्क नहीं है, लेकिन जो मेंटली जो है प्रेशर बहुत ज़्यादा है। तो इससे अच्छा है दूसरा कहीं जॉब अगर कोशिश करते हैं अच्छा होता। किसी किसी को देखते हैं अभी भी कोशिश कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है, पढ़ाई करके रख रहा है कि आगे वाला दिन में अच्छा नौकरी के लिए एग्ज़ाम दे सके, ठीक है। तो इसीलिए हम सोचे कि अगर थोड़ा, और बहुत सारा असिस्टेंट लोग का भी बहुत सारा मैंने हिंदी भाषी भाई लोग का भी दिक्कत होता है कि उन लोग को भी मालूम नहीं है, वो लोग भी चाहते हैं कि थोड़ा नॉलेज रहे इसके बारे में अंदर वाला जो है। एक्चुअली देखिए हम पूरा बोलते हैं हम लोग को मैंने कैसा है, आप लोग तो पास करके आने के बाद ही यहाँ पता चलेगा, तो उसका पहले अगर थोड़ा बहुत जान लेते हैं तो सुविधा होता है। क्योंकि हम और एक तो भी देखे हैं कि जैसे ज़्यादा पढ़ाई किए हैं जो लोग, जैसे बीटेक किया और एमटेक किया, इन लोग तो एक्चुअली ये सब जॉब के लिए पहले सोचा ही नहीं था। लेकिन हम लोग का देश का जो अभी जो माने जॉब का जो सिचुएशन है, करंट सिचुएशन है, उसका ऊपर डिपेंड करके सब सोचता ही है कि ठीक है चलो जो मिलता है पहले वही कर लेते हैं, उसके बाद दूसरा अगर अपॉर्चुनिटी मिलेगा तो उसमें हम लोग कोशिश करेंगे, ठीक है। तो इसलिए हम सोचे कि थोड़ा बोल देते हैं कि पहले तो बोल देते जैसे आप लोग पास करके आएंगे यहाँ पे, आने के बाद लोको पायलट का एग्ज़ाम पास करके आए तो फिर उसके बाद आप लोग का ट्रेनिंग चलेगा। 6 महीना 7 महीना ट्रेनिंग चलता है। अब पहले तो 151 डेज का था, जो टोटल डीजल और इलेक्ट्रिक मिला के, इलेक्ट्रिक का ज़्यादा होता है और फिर डीजल का वो भी प्रैक्टिकल है, उसमें थ्योरी भी है प्रैक्टिकल है, और डीजल का प्रैक्टिकल भी है, थ्योरी प्रैक्टिकल नहीं है, उसमें थ्योरी ज़्यादा है, प्रैक्टिकल उतना खास नहीं है उसमें। तो ज़्यादातर अभी तो इलेक्ट्रिक गाड़ी चल रहा है, तो इलेक्ट्रिक इंजन जो है उसका ऊपर ही ज़्यादातर मैंने इलेक्ट्रिक गाड़ी में आ गया G7 तो था ही पहले, G5 G7 और G9, जो ग्रीन कलर का होता है G9, और G12 भी आ गया है, ठीक है। G12 मल्टी पावर लगा रहता है, देखिएगा वो वाला नया G12 आया, ठीक है। ज़्यादातर जो
जो ट्रेनिंग होता है उसी का ऊपर ज़्यादा होता है, ठीक है, इलेक्ट्रिक गाड़ी के ऊपर। तो यहाँ का जो आपका जॉब का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसको बोलते हैं, तो पहले क्या है, मैंने ऐसे तो आप लोग पास करके आए, फिर आप लोग को एलआर दिया जाएगा। एलआर मतलब क्या है, कोई जो रूट में आप लोग काम करेंगे, एक्चुअली एक तो मेन हेडक्वार्टर रहता है, उससे आपका जो डिवीज़न है उसका पूरा एक तो रूट रहता है, ठीक है। एक तो मिडिल में कोई डिवीज़न रहता है, उसका चारों तरफ रूट बना हुआ है, मतलब ये यहाँ से यहाँ जाना पड़ता है, यहाँ से यहाँ जाना पड़ता है। जैसे पकड़ लीजिए ये खड़गपुर डिवीज़न है, मेरा बात बोलते हैं, मेरा जो डिवीज़न है वही डिवीज़न का बात बोल रहे हैं। जैसे खड़गपुर डिवीज़न, तो खड़गपुर डिवीज़न के एक तो लाइन गया है टाटा तरफ, ठीक है, और एक तो गया है आद्रा तरफ, एक तो गया है आपका पूरी तरफ भद्रक तरफ, ठीक है, और एक तो गया है इधर गया है हावड़ा तरफ, आंदुल तरफ, हाँ, एक तो गया है हल्दिया तरफ, एक तो वहाँ से गया है दीघा तरफ, ठीक है। ये पूरा जालों की तरह बिछा हुआ है, ठीक है। तो हर जगह में एक तो करके रनिंग रूम भी है, माने रनिंग स्टाफ के एकोमोडेशन के लिए वहाँ पहुँचने के बाद उन लोग को रहना खाना वाना सबके लिए एक तो जगह फिक्स किया हुआ है, रनिंग रूम बोल के लिखा रहता है, देखिएगा आप लोग, तो वहाँ पे जाके रेस्ट करना है, ठीक है। तो ये जो है वो आपका वो डिवीज़न का रूट के ऊपर डिपेंड करता है। आप लोग इंडिपेंडेंट, वो पहले क्या होता है, ट्रेनिंग करने के बाद आप लोग को एलआर दिया जाएगा, वो एलआर आपका उसका हिसाब से आपको एलआर दिया जाएगा। तो एलआर अब जब कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद आप लोग इंडिपेंडेंट आ जाएंगे काम करने के लिए, ठीक ना। मैंने मतलब पूरा आप लोग अकेला मास्टर के साथ जाएंगे, टीओ लेके आपका जहाँ जाना है, ठीक है। वो अब पहले से वो लोग बोलता है, जैसे आपको शिवजी वाला फ़ोन रहता है, अभी पहले जब आप लोग घुसेंगे एएलपी जॉब में तब तो आप लोग को शिवजी नहीं दिया जाएगा, लेकिन कुछ दिन के बाद शिवजी दिया जाएगा। उस जब तक नहीं दिया जाता है आप लोग का जो पर्सनल नंबर है उसी में आप लोग को कॉल आएगा, ठीक ना। और लॉबी से जो आपका ऑफिस है वहाँ से कॉल आएगा, ठीक है। आपको बोला जाएगा कि आपको फलाना गाड़ी काम करना है और जाना है टाटा हो भद्रक हो जो भी है बोल दिया जाएगा। तो वहाँ पे आप लोग बुक कर दिया जाएगा, पहले 2 घंटा पहले आपको फ़ोन करेंगे, 2 घंटे के बाद आपको ऑन ड्यूटी होगा, उसके आधा घंटा बाद टीओ टाइम होता है। जो 2 घंटा जो मिलता है वो 2 घंटा में आपको पूरा आपका जो 8 घंटा जो 10 घंटा को काम करना है उसके लिए आपको खाना का व्यवस्था करना है, पानी खाना आपको रेडी होना है, सब कुछ के लिए एक तो टाइम जाएगा 2 घंटा, ठीक है। आपको आना है लॉबी में, आपको ऑन ड्यूटी करना है, ठीक है। वो जो ऑन ड्यूटी टाइम आपको फ़ोन करने के बाद वहाँ से लेके पूरा आपका ऑन ड्यूटी तक 2 घंटा का टाइम दिया जाता है। वो 2 घंटा टाइम में आप आए, फिर आप लोग जो सामान आप लोग को लेना है, लेने के बाद मास्टर से मुलाकात करने के बाद आपको वहाँ यार्ड में पहुँच जाना है जहाँ से आपका ट्रेन है, ठीक ना। वहाँ आप पहुँच गए, उसके बाद आपका ट्रेन आया, वहाँ से आप स्टार्ट किए, वो ट्रेन लेके जाना है आपको आपका डेस्टिनेशन, ठीक है। डिस्टेंस पहुंचने के बाद वहाँ जाके आपको माने जो जहाँ पहुँचे, जैसे टाटा पहुँचिए तो टाटा पहुँचने के बाद टाटा में रनिंग रूम है, वहाँ पे जाके वहाँ नाम दिया, आप लोग नाम देने के बाद आप लोग को वहाँ 8 घंटा का रेस्ट दिया जाएगा, ठीक ना। माने जब जिस टाइम आप लोग पहुँचे 10 बजे पहुँचे, रात को 10 बजे से उसको रेल का भाषा में 22 बजे बोलता है, माने 22 आवर्स। तो 22 आवर्स से आपको 8 घंटा का 6 बजे आप लोग सुबह 6 बजे अवेलेबल होंगे, ठीक है। सुबह 6 बजे के बाद आप लोग को फिर उधर से आपका हेडक्वार्टर तरफ आपको आने के लिए आपको से ट्रेन बुक किया जाएगा, ठीक है। तो फिर आप लोग ट्रेन लेके आए, जब सिस्टम है वैसे ही रनिंग रूम से खाना वाना आप लोग को रेडी कर देगा, वहाँ सब कुछ व्यवस्था रहता ही है। नहीं तो आप लोग को क्या है थोड़ा बहुत आप लोग को मैंने ऐसे खाना वाना के लिए आप लोग ऐसे कच्चा सामान भी दे सकते हैं, उसको रेडी करके पका के आप लोग को दिया जाएगा, ठीक ना। फिर उधर से आए तो आप लोग आने के बाद जो रनिंग माने हेडक्वार्टर में आए, हेडक्वार्टर आने के बाद आप लोग को हेडक्वार्टर में ऑफ करने के बाद 16 घंटा का रेस्ट दिया जाएगा, ठीक है। 16 घंटे का रेस्ट, अभी 16 घंटे का जो रेस्ट दिया जाएगा और लगभग हर 6 दिन के बाद आप लोग को एक ठो करके पीआर दिया जाएगा। पीआर मतलब 30 घंटा का एक तो रेस्ट दिया जाएगा। यहाँ पे जो कुछ भी होता है आवर्स का ऊपर ही होता है, कुछ डे नाइट ऐसा कुछ है नहीं, यहाँ पे दूसरा जॉब की तरह है नहीं। और जो शिफ्टिंग वाइज वो सब कुछ भी नहीं है, जो है सब ऐसा ही है कि आप लोग को कहीं जाना माने रनिंग रूम में जाना है, उसका आवर्स के हिसाब से फिर उधर से 8 घंटा आप लोग को रेस्ट देने के बाद फिर एक ठो गाड़ी लेके आना है, फिर हेडक्वार्टर में आना है, आप लोग को 16 घंटा का रेस्ट दिया जाएगा। फिर रेस्ट कंप्लीट हुआ, ऐसे करके 6 दिन कंप्लीट होने के बाद आप लोग को एक ठो 30 घंटा का रेस्ट आप लोग ऐसे अप्लाई कर सकते हैं, लगा सकते हैं, ठीक है।
6 दिन में लगाना ही है पीआर, क्योंकि अभी जो नियम बना दिया गया है रेस्ट, प्रॉपर रेस्ट करना ही है, ठीक है। तो ऐसा सिस्टम में आपका पूरा काम होता है। और उसके बीच में हम लोग ऐसे, अगर ऐसे हुआ कि अब लोग को ठीक नहीं लग रहा है, तबीयत ठीक नहीं है, आज जाने की इच्छा नहीं है, तो आप लोग पहले से इन्फॉर्म कर दे सकते हैं कि हम आज टीओ नहीं लेंगे, मेरा तबीयत ख़राब है, सीख करना है, जो भी करना है उस हिसाब से आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो मोटा मोटी ऐसा ही है। और अब कहीं कहीं ट्रायंगुलर काम भी होता है। ट्रायंगुलर काम मतलब आप लोग एक जगह से निकले हैं, हेडक्वार्टर से निकले, एक तो जगह में गए, वहाँ रनिंग रूम में रेस्ट किए, फिर उधर वो रनिंग रूम से और एक तो जगह में गए, और एक तो रनिंग रूम में गए, हेडक्वार्टर नहीं, और एक तो रनिंग रूम में गए, वहाँ से फिर रिटर्न आए हेडक्वार्टर में। ऐसे ट्रायंगुलर से में काम होता है, उसको भी ट्रायंगुलर बोला जाता है। उसमें क्या होता है, आपको लगभग 3 दिन का टाइम लग जाता है फिर घूम के हेडक्वार्टर आने में। और जो लोग ऐसे लेके जाता है कहीं रनिंग रूम, टाटा जग गया है जैसे, टाटा से फिर बैक करके आया, लगभग इसमें 30-35 घंटा, 40 घंटे के आसपास लग जाता है। और ड्यूटी आवर्स भी आप लोग को मालूम है, मिनिमम आपको ऑन ड्यूटी से ऑफ ड्यूटी 10 घंटा काम करना ही है। हम लोग का डिवीज़न में ऐसे ही है, बाकी वो डिवीज़न वाइज अब चेंज होता रहता है, वो डिवीज़न के ऊपर मैंने डिपेंड करता है, क्योंकि जो डिवीज़न में जैसा नियम बना के रखा है, तो फिर आप लोग मैंने घूम के आने के बाद उसमें 30-35 घंटा भी लग सकता है, ठीक है, वो बात है। और एक तो है पायलट टीओ बोल के होता है। पायलट जैसे होता है, मतलब पायलट नहीं तो बैलेंस उसको बोलता है, मतलब अब लोग टीओ बना दिया, फिर अब लोग को सेक्शन में छोड़ दिया, ठीक है, सेक्शन में जाने के लिए बोल दिया, मैंने हो सकता है बोलता है पूरा टाटा चला जाइए, नहीं तो बीच में कहीं स्टेशन में भी उतर के आप लोग को काम कर सकता है, ऐसा भी होता है, ठीक है। मोटामोटी काम करना है, वो सिस्टम ऐसे बना के रखा है, ठीक है। और मोटामोटी ऐसा ही है। और फिर कुछ कुछ शटलिंग ड्यूटी भी होता है। शटलिंग मतलब जैसे कहीं गाड़ी को शटलिंग ड्यूटी में रनिंग रूम एक्चुअली जाना नहीं है, वो कहीं जाके फिर किसी गाड़ी को प्लेस करना है, किसी को निकलना है, किसी का कुछ मैंने काटना है, किसी में जोड़ना है, ऐसा टुक टक जाके काम होता है, इसको शटलिंग ड्यूटी बोलता है। वो आप लोग मैंने जो आएगा इसमें आने के बाद थोड़ा थोड़ा देर के मैंने धीरे धीरे करके उसको समझ में आ जाएगा कैसा होता है शटलिंग ड्यूटी। उसमें एक्चुअली रनिंग रूम जाना नहीं है, फिर घूम के हेडक्वार्टर ही आना है, लेकिन उसमें 10 घंटा 12 घंटा जो भी है होता है। और एक तो बात जो बोलना चाहता हूँ, भूल गया, वो है कि फिर कोई किसी का जैसे सवाल आता है कि 10 घंटा ड्यूटी करने के बाद क्या क्या होता है, उसके बाद अगर गाड़ी ना पहुँचे तो डेस्टिनेशन। वो एक तो है कि एक्चुअली क्या है ना, सिस्टम जो आपका जैसे टीओ टाइम है, ठीक है, टीओ टाइम नहीं, ऑन ड्यूटी टाइम जो है, ऑन ड्यूटी से आपको 10 घंटा होने का पहले 8 घंटा में जैसे कोई सेक्शन में आप जा रहे हैं गाड़ी लेके, तो सोचिए कुछ पूरा टाटा नहीं पहुँचे, उसका आगे कोई स्टेशन में रुक गए हैं, ठीक है, लेकिन आप लोग का लगभग 8 घंटा हो गया उस टाइम में, तो आप लोग को ज़रूर एक ठो मेमो लिख के वहाँ पे जमा कर देना है। उसको बोलता है ड्यूटी का जो मेमो होता है, लॉन्ग आवर्स मेमो। लॉन्ग आवर्स तो 10 घंटे के बाद होगा, माने उसको लॉन्ग आवर्स बोलता है जब आपका 10 घंटा पार हो जाएगा, उसको लॉन्ग आवर्स बोलता है। लेकिन उसका पहले ना 8 घंटा में एक ठो मेमो ऑलरेडी उसको इन्फॉर्म कर देना है भाया वो स्टेशन, जो स्टेशन में आप लोग पहुँचे हैं, ठीक है। तो और एक तो बात है कि जैसे आप लोग 10 घंटा हो गया, मैंने 8 घंटा में ज़रूर आपको क्या है तो मेमो दे देना है भैया वो स्टेशन, जो स्टेशन में आप लोग खड़ा रहेंगे, ठीक है, वो स्टेशन में ही जाके जब खड़ा रहेंगे तो मेमो लिख के वो स्टेशन मास्टर को जमा कर देना है। वो आपको जो कंट्रोल है वो कंट्रोल को वो रिपीट कर देगा, ठीक है। रिपीट कर देगा मतलब ये जो क्रू गार्ड है, जो लोग ए वाला एक तो ट्रेन नंबर रहता है, जो ट्रेन है उसको तो पूरा रिपीट होता रहता है पूरा स्टेशन में, जब जो स्टेशन पार करके जाएगा वो पूरा रिपीट होते रहता है। तो वहाँ पे क्या है ना, वो लोग ऑलरेडी इन्फॉर्म कर देगा कंट्रोल को कि जो कंट्रोलिंग कर रहा है ऊपर में, जैसे डिवीज़न में बैठा रहता है कंट्रोलर, तो उन लोग को इन्फॉर्म कर देगा कि ये जो गाड़ी फलाना गाड़ी जो जा रहा है, इसका जो ड्राइवर है, इन लोग का ऑलरेडी 8 घंटा कंप्लीट हो गया है और 2 घंटे के बाद इन लोग का लॉन्ग आवर्स हो जाएगा। तो लोग भी देखेगा जितना हो सके वो गाड़ी को कोशिश करेगा चलाने के लिए, 10 घंटे के अंदर उसका डेस्टिनेशन भी पहुंचा देगा। और अदरवाइज अगर नहीं पहुंचा पाए, बीच में कहीं हम लोग का 10 घंटा हो गया, मैंने ऐसे रास्ता में 10 घंटा हो गया, तो उस टाइम में 10 घंटे का मेमो कहीं खड़ा हुआ तो 10 घंटा मेमो दे देना है। उसके बाद वो लोग भी बोलता है कि माशा चला जाइए गार्ड साहब, माशा
थोड़ा पहुंचा दीजिए गाड़ी को। उसके बाद जो है मर्जी अपना क्रू का होता है, मतलब एएलपी और गार्ड का ऊपर डिपेंड करता है। अगर उन लोग चाहेगा, अगर लगेगा कि जाएंगे तो जा सकता है, लेकिन क्या है लॉन्ग आवर्स के बाद जाना नहीं है। फिर भी अगर जाना है तो जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन क्या है उसके बाद मतलब मर्जी अपना कुक गार्ड का होता है, ठीक है। अगर चाहेगा तो जा सकता है, नहीं तो लॉन्ग आवर्स कर सकता है। फिर वहाँ बैठना पड़ेगा, फिर कंट्रोलर क्या करेगा, फिर एक तो क्रू गार्ड का बुक करके वो लोग फिर भेजेगा। भेजने के बाद वहाँ जब पहुँचेगा तो रिलीव कर देगा हम मना आप लोग को। तो आप लोग फिर बोलेगा कि जाने के लिए कहीं मैंने आपका डेस्टिनेशन जाने के लिए बोलेगा, शायद बोलेगा रनिंग रूम जाने के लिए, नहीं तो बोलेगा हेडक्वार्टर रिटर्न करने के लिए। वो डिपेंड करता है कहाँ पे आप रिलीव हुए हैं। मिड ऑफ द सेक्शन अगर जैसे सोचिए कि आप खड़गपुर से टाटा का बीच में कहीं स्टेशन में ये हुआ रिलीफ हुए, तो वहाँ से आपको सामने तरफ मतलब रनिंग रूम तरफ जाना नहीं है, रिटर्न बैक आपको हेडक्वार्टर में आ जाना है, ठीक है। अब वो तो काम करने से पता भी चल जाएगा कैसा होता है सिस्टम। ये ऐसा मोटामोटी सिस्टम है। और जो है दिन रात में कभी भी ड्यूटी लग सकता है, ठीक है। तो थोड़ा कष्ट तो है ही, लेकिन इतना भी नहीं है कि जो लोग और भी कष्ट वाला ड्यूटी करते हैं उससे भी ज़्यादा। लेकिन ऐसा नहीं है कि ऑफिशियल जॉब जो होता है बैठ के काम करता है, 8 घंटा ड्यूटी करता है, डे शिफ्ट में जो काम करता है, डे में जाता है, सुबह 10 बजे जाता है, 5 बजे आ जाता है, वैसा नहीं है। थोड़ा इसमें कष्ट है, थोड़ा क्या है नींद का ठीक होता नहीं है इसमें। टाइम तो दिया जाता है, लेकिन दिन का नींद और रात का नींद में डिफरेंस तो होता ही है। तो और क्या है आपको मैंने अनशेड्यूल टाइप का जॉब है, खास करके गुड्स में जब काम करेंगे, गुड्स में मतलब मालगाड़ी में जब काम करेंगे, मालगाड़ी में थोड़ा दिक्कत ही होता है, क्योंकि गाड़ी कब पहुंचेगा, कब वहां से रिटर्न होगा, फिर मैंने मतलब बहुत एक तो टाइमिंग का ये है, 30-35 घंटा आपको घर छोड़ के बाहर रहना ही है, ठीक है। तो अनशेड्यूल टाइप का फिर आप इस ऐसे टाइम में आए कि सुबह पहुँचे, फिर 16 घंटे बाद नाइट हो रहा है, तो आपको नाइट में फिर निकलना पड़ेगा। तो ये सब बात है। इसके कारण क्या है आपका एक तो बाद में आके मतलब जब मैंने आदमी का उम्र जब बढ़ेगा उसमें क्या होगा, इतना ठीक ठाक से अगर ऐसे तेज खून का है अभी कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन बाद में तो उसमें उसका दिक्कत आ सकता है ना, मतलब नींद नहीं होगा ठीक से, लैट्रिन बाथरूम का दिक्कत है। जो सुबह टाइम में आप लोग गाड़ी लेके जा रहे हैं, देखते हैं गाड़ी लेके चला जा रहा है, लेकिन उस टाइम में भी तो नेचुरल जो सब काम है वो तो नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इसके कारण कुछ हम लोग का एनवायरमेंटल का अगेंस्ट में काम कर रहे हैं, तो थोड़ा तो दिक्कत होगा ही, बाद में उसका असर होगा, ठीक है। ये बात है। बाकी जो आपको सैलरी मोटा मोटी आपको ठीक ही मिलेगा, दिक्कत है नहीं। मोटा मोटी अच्छा खासा सैलरी मिलेगा जिसमें आपका दिक्कत होगा नहीं। लेकिन क्या है एक तो ये चीज़ है कि एक तो ITI लेवल, मैंने इसका तो लेवल ITI है, ITI लेवल के लिए ये वाला जॉब एक तो एकदम बहुत मतलब सोने में सुहागा जाकर बोलता है, क्योंकि इतना सैलरी आपको ITI जॉब में ITI लेवल में कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। और बाकी तो जब कोचिंग में काम करने से ठीक ठाक है कोचिंग में, लेकिन कोचिंग का तो ड्यूरेशन ज़्यादा होता नहीं, होता ज़्यादा है मतलब मालगाड़ी में, तो मालगाड़ी में थोड़ा सा कष्ट है, यही बात है, ठीक है। तो